तो हे एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिक्स एकेडमी। तो आज के लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जिसको हम बेसिकली आईआईएससी के नाम से जानते हैं, तो आईआईएससी में किस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप आईआईएससी बेंगलोर में इंडिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में इसका नाम आता है, यानी कि जो बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है इंडिया का, यानी कि टॉप की जो यूनिवर्सिटी है वो आईआईएससी है। सर सीवी रमन ने यहाँ पे काम किया था, इसको बनाया था यहाँ पे। ठीक है, डायरेक्टर की तरह काम किया था। होमी जहांगीर बाबा ने यहाँ पे काम किया हुआ है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ जो ब्रिलियंट माइंड है, इंडिया के ब्रिलियंट साइंटिस्ट है, उन्होंने यहाँ पे काम किया हुआ है, जैसे विक्रम साराभाई पटेल, उन्होंने भी यहाँ पे रिसर्च वर्क किया था। तो अगर आपको पीजी या जो है पीएचडी प्रोग्राम के अंदर एडमिशन चाहिए, जो कि सेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, देखिए सेशन जो स्टार्ट होगा इसका आईआईएससी बेंगलुरु का, वो स्टार्ट होगा कब से, हमारा अगस्त 2023 से। ठीक है, अगस्त से जो स्टार्ट होगा उसके लिए। तो एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द कैंडिडेट रिसर्च प्रोग्राम पीएचडी और एमटेक। ठीक है, पीएचडी एमटेक, उसके साथ ही साथ एमएससी। ठीक है, केमिकल साइंस और एमएससी, देखो दो सब्जेक्ट के अंदर है यहाँ पे, एमएससी इन लाइफ साइंस एंड एमएससी इन केमिकल साइंस। पीएचडी इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम है। ठीक है, बाकी अदर सब्जेक्ट के अंदर तो जो भी बच्चे इस फील्ड में यहाँ पे वर्क करना चाह रहे हैं, तो लिखा हुआ है एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफ द कैंडिडेट। ओके, दिस विल दिस वन, तो बाई एंड कैन बी फर्निश नेसेसरी सर्टिफिकेट बाई अक्टूबर। मतलब एलिजिबिलिटी सारी आपको अक्टूबर तक कंप्लीट करनी पड़ेगी अगर आपके एमएससी वगैरह या बीएससी वगैरह रुका हुआ है। तो डिपार्टमेंट जो है पीएचडी इन साइंस, एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोफिजिक्स है, इसके अंदर आपका इंटरेस्ट है फिजिक्स में। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री वगैरह ये सारे, फिजिक्स एंड सॉलिड स्टेट। ओके, तो फिजिक्स में न्यूरो साइंसेस के अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, बायोलॉजी के अंदर, तो यहाँ पे कर सकते हैं पीएचडी रिसर्च एंड पीएचडी इन इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग के अंदर भी पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी इन इंटर डिसिप्लिनरी एरियाज, जैसे ओशन साइंस वगैरह यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, बायो सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, मैथमेटिकल साइंस, ओके, साइबर फिजिकल सिस्टम, इसके अंदर आप पीएचडी कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी देखिए, पीएचडी की एलिजिबिलिटी है बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग। अगर आप क्या करना चाह रहे हैं, पीएचडी करना चाह रहे हैं, तो आपके पास जो है बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग की, यानी कि बीटेक वगैरह होना चाहिए। वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए, गेट के आधार पे भी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। नेट जेआरएफ के आधार पे भी, जेआरएफ मैंडेटरी है, लिखा हुआ है देखो। ठीक है, मास्टर डिग्री इन साइंस, यानी कि एमएससी अगर आपने किया हुआ है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, जो कि आपका सब्जेक्ट रहा हुआ है, तो उसके लिए भी आपको गेट का स्कोर कार्ड और नेट जेआरएफ मैंडेटरी होना चाहिए। और फिर इसके बाद देखते हैं एमबीए वगैरह भी किया है, तब भी हम यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। ग्रेजुएट ऑफ एनी कोर्स विद मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 4 ईयर फ्रॉम द सर्टेन फंडेड टेक्निकल यूनिवर्सिटी आईआईटी, ओके, विद मिनिमम सीजीपीए 8 आउट ऑफ 10 इज इक्विवेलेंट फॉर पीएचडी ओनली। ओके, तो बट मतलब जिसने 4 ईयर का ग्रेजुएशन किया है वो डायरेक्टली यहाँ पे नेट जेआरएफ या गेट के स्कोर कार्ड के आधार पे फॉर्म फिल कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नोट, फिर क्या लिखा हुआ है देखो तक। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये सारे पॉइंट लिखे हुए हैं। ठीक है, आपके पास वैलिड कार्ड होना चाहिए गेट का। ऐसा नहीं कि तुमने जीवन में कभी गेट किया था और चले गए वहाँ, नहीं, वैलिड कार्ड होना चाहिए। 3 साल तक गेट का स्कोर कार्ड वैलिड होता है। जेआरएफ नेट अगर आपने किया है तो वो तो आपका चल जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर है कि आप फॉर्म फिल करेंगे। फॉर्म फिल की डेट मैं नीचे बता दूंगा। ठीक है, क्या प्रोसीजर है वो भी बता दूंगा। फॉर्म फिल करने के बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। ठीक है, आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, परफॉर्मेंस ऑन नेशनल इंटरेस्ट टेस्ट। ओके, द सिलेक्शन बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑन द इंटरव्यू। ओके, एंड एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटरव्यू होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह बहुत रेयरली होता है। फिर बात करते हैं एमटेक वगैरह में, तो एमटेक को मैं यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ। एमटेक के साथ ही साथ मैं ले रहा हूँ यहाँ पे एमएससी। लाइफ साइंस है, केमिकल साइंस है, तो लाइफ साइंस के अंदर आपको क्या करना चाहिए, फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट बीई बीटेक की डिग्री, मिनिमम फर्स्ट क्लास इन बैचलर, यानी कि बीएससी वगैरह किया हो आपने, जेएम का स्कोर कार्ड हो इन बायोटेक्नोलॉजी और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स और फिजिक्स, तो लाइफ साइंस में ले सकते हो। ठीक है, या गेट का स्कोर कार्ड हो जो जिन्होंने बीटेक किया है। केमिकल साइंस वाले, केमिस्ट्री के अंदर आपका जेएम जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए और ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, फर्स्ट क्लास डिग्री यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर है वही सेम, आपको फॉर्म फिल करना है, इंटरव्यू का कॉल आएगा, इंटरव्यू देना है। ठीक है, और बट यहाँ पे बड़ा सही लिखा है देखो, लाइफ साइंस में क्या है, कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन इंटरव्यू बेस्ड ऑन देयर जेम 2000 एंड फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू। बट
यार आईआईएससी में केमिस्ट्री का बड़ा सही सीन है। देखो केमिकल साइंस के अंदर सिलेक्शन विल बी बेस्ड 100% परफॉर्मेंस इन द जैम 2023 स्कोर कार्ड। कोई भी इंटरव्यू नहीं लिखा हुआ है, देखो केवल जैम के स्कोर कार्ड के आधार पे शॉर्टलिस्ट होंगे बच्चे, तो फिल कर लेना अगर सही जैम की रैंक आ रही है तो। इंटीग्रेटेड पीएचडी है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और जो है हमारा क्या क्या केमिस्ट्री के अंदर बायोलॉजी के अंदर सेम चीज़ है। फर्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए आपकी बीएससी में हर जगह पे। जैम का स्कोर कार्ड होना चाहिए, वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए। ओके, जैम का वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर है कि इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए जैम का स्कोर कार्ड, ठीक है। फिर लिखा हो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट इंटरव्यू बेस्ड ऑन जैम स्कोर कार्ड फॉर ऑल 4 एंड दोज हु क्लियर जेस्ट 2023। देखो जेस्ट भी आपका एग्जाम होता है जिसके थ्रू अगर आप फिजिक्स में जेस्ट क्वालिफाई कर लिए तब भी आपका वही सेम कहानी रहेगी कि फॉर्म फिल करेंगे, इंटरव्यू वगैरह होगा यहाँ पे। ओके, तो ये जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो ध्यान रखना। अब है फी, अप्लाई करेंगे सीधे सीधे एडमिशन में जाके जब भी आपका फॉर्म वगैरह रिलीज होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट डेट लिखिए, देखो आ चुका है मेरे हिसाब से फॉर्म। इंपॉर्टेंट डेट लिखी है, वेबसाइट ओपन ऑन ऑनलाइन सबमिशन 1/2/2023 से स्टार्ट हो गई थी और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन जो है वो 23/3, यानी कि आईआईएससी में 23/3 तक तुम फॉर्म फिल कर सकते हो। इस महीने की 23 तारीख तक फॉर्म फिल कर सकते हो। देख लो भाई, फ़ी है 800 जनरल कैंडिडेट के लिए, एससी एसटी 400 और ईआरपी ऑल कैटेगरी दिस वन एंड, ठीक है। स्पॉन्सर वगैरह ऑर्गेनाइज है तो 800 फ़ी है। तो जल्दी से जाओ फॉर्म फिल कर लो। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, आई विल देयर टू हेल्प यू।